क्या होता है जब आप अपने पार्टनर के साथ एक लंबे टाइम से रिलेशनशिप में रह रहे होते हो, पर किसी कारण की वजह से आप अपने प्यार को इजहार नहीं कर सकते। कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट लेके आज की ये हमारी मूवी आपके सामने प्रेजेंट है। मूवी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको स्टोरी एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ। नाउ होल्ड ऑन योर सीट, मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम हमारे दो मेन कैरेक्टर को देखते हैं, डेलन और जेमी। जहाँ डेलन लॉस एंजलिस में काम कर रहा होता है, वहीं जेमी न्यूयॉर्क में रह रही होती है। एक शाम जब डेलन अपनी कंपनी में काम कर रहा होता है, तभी उसकी गर्लफ्रेंड का उसको मैसेज आता है, यानी कि उसको कॉल आता है कि उसे उसी वक्त अपने बॉयफ्रेंड यानी कि डेलन से मिलना है। तो सारे काम छोड़ छाड़ के डेलन अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने चले जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जैमी को भी अपने बॉयफ्रेंड का कॉल आया है, वो भी अर्जेंट उससे मिलना चाह रहा होता है, जिस वजह से जैमी भी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चले जाती है। जब डेलन अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है तो किसी कारणवश उन दोनों में झगड़ा हो जाता है, जिस वजह से उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जैमी का भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है। तभी ये दोनों अलग अलग जगह होते हैं। अभी वे दोनों ये डिसाइड करते हैं कि आज के बाद वो कभी किसी से प्यार नहीं करेंगे, यानी कि रिलेशनशिप वाला कभी प्यार नहीं करेंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि एक दिन जैमी डेलन को कॉल कर रही होती है, क्योंकि जैमी का काम होता है एक कंपनी के लिए वर्कर हायर करना। वो कंपनी होती है शायद GIQ ऐसा कुछ कंपनी होती है, उसके लिए वर्कर हायर करना। क्योंकि जैमी को पता रहता है कि डेलन अपने काम में बहुत ज़्यादा माहिर है और वो इस इंटरव्यू को निकाल देगा। इसके पीछे जैमी का अपना एक कमीशन बेस होता है, क्योंकि जिस भी वर्कर को वो उस कंपनी में किसी भी कंपनी में हायर करती है तो जैमी को अच्छा खासा कमीशन मिलता है। पर डेलन जहाँ अपने काम में बहुत ज़्यादा माहिर होता है, उसे अच्छा खासा कमीशन मिल रहा होता है। पर जब जैमी डेलन से बात करती है तो डेलन पहले तो मना करता है, क्योंकि उसे न्यूयॉर्क शहर बिल्कुल भी पसंद नहीं रहता। पर जैमी के बार बार कन्वेंस करने के बाद डेलन मान जाता है, जिस वजह से वो न्यूयॉर्क सिटी आ जाता है। जब डेलन न्यूयॉर्क सिटी आता है तो जैमी उसे पिक करने एयरपोर्ट पर आती है। जब वे दोनों जा रहे होते हैं गाड़ी में, तभी जैमी उसको बोलती है, तुम अपने काम में बहुत ज़्यादा माहिर हो, इसलिए तुम इंटरव्यू आसानी से क्लियर कर दोगे। फिर वहाँ हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डेलन ये बताता है कि उसका इंटरव्यू क्लियर हो गया है, शायद वो हायर हो गया है कंपनी के लिए। तो जैमी थोड़ा खुश रहती है, पर डेलन खुश नहीं रहता, क्योंकि उसे एक तो न्यूयॉर्क शहर बिल्कुल पसंद नहीं रहता, फिर उसके बाद वो ऐसी जॉब कहीं और भी ढूंढ सकता है, क्योंकि उसे नहीं रहना होता है न्यूयॉर्क शहर में। पर ये बात जैमी अच्छे से भांप लेती है, और जिस कारण वो डेलन को लेकर ऐसी जगह जाती है जहां डेलन को बहुत अच्छा लगता है, यानी कि एक ही रात में डेलन को न्यूयॉर्क शहर से प्यार हो जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक दिन जैमी और डेलन साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तभी वे दोनों अपने ब्रेकअप की बातें लेकर बैठ जाते हैं, जहां फिर उन दोनों में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। तभी जैमी अपने यहाँ उसी रात पार्टी के लिए डेलन को भी इनवाइट करती है। जब डेलन उसके घर पे पार्टी के लिए जाता है तो वे दोनों आपस में खूब सारी मस्ती करते हैं, वजह से उनके कनेक्शन जो है बहुत अच्छे बन जाते हैं। तभी रात को ये लोग एक मूवी देख रहे होते हैं, तभी जैमी बोलती है कि ये एक्टर की लाइफ कितनी अच्छी होती है, काश कोई ऐसा होता जो मुझे मेरे रूठने पर राजकुमारों की तरह मुझे मनाने की कोशिश करता। तो तभी डेलन बोलता है कि सब फिल्मों में होता है, ऐसा मत सोचो। जेमी और डेलन में बात हो ही रही होती है तो बात यहाँ पे एक फिजिकल नीड पर आकर रुक जाती है। तो तभी जेमी बोलती है कि फिजिकल नीड एक टेनिस मैच की तरह होना चाहिए, जहां तुम जाते हो, खेलते हो और तुम सब कुछ भूल जाते हो। तभी डेलन के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम भी एक टेनिस मैच खेलें। तो जब ये बात वो जैमी को बोलता है तो जैमी बोलती है कि मैंने तुम्हें इस नज़रिए से कभी नहीं देखा है। तो डैनल बोलता है कि ये तो और भी अच्छी बात है कि तुमने मुझे इस नज़रिए से कभी नहीं देखा है। इसका हमें फ़ायदा ये होगा कि हम दोनों रिलेशनशिप में रहेंगे पर एक दूसरे से कभी भी प्यार नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने ये कसम पहले खाई होती है कि वे दोनों दोस्त रहेंगे पर कभी एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे।
तो जब वे दोनों इस बात के लिए मान जाते हैं, यानी कि फिजिकल नीड के लिए मान जाते हैं, तो आपस में फिजिकली इंटीमेट हो जाते हैं। तो उन दोनों के बीच ये प्रोसेस काफ़ी दिनों तक चलता है, जिस वजह से डैनियल काफ़ी ज़्यादा ऊब जाता है। दिनों के बाद जब डैनियल जैमी को इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है, तो जैमी समझ जाती है कि आखिर ये बात क्या है। जैमी ये बात समझ जाती है कि वो उसे क्यों इग्नोर कर रहा है। तो जैमी बोलती है कि ओके, आइंदा से हम अपने बीच फिजिकली नहीं होंगे, यानी कि इंटीमेट नहीं होंगे, पर हम अपनी दोस्ती को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो डैनियल मान जाता है और फिर से ये दोनों एक साथ रहना स्टार्ट कर देते हैं। जब ये दोनों एक साथ रहना स्टार्ट करते हैं, तो ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और फिर से इंटीमेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और एक दिन हम देखते हैं कि जैमी और डैनियल पार्क में घूम रहे होते हैं। तभी जैमी के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो बोलती है डैनियल से कि क्यों ना मैं अपना एक बॉयफ्रेंड बना लूं, जिस पे डैनियल भी उसे हाँ बोलता है। तो वो पार्क में देखती है एक लड़का होता है और वो उस लड़के से जैमी उस लड़के से जाकर बात करती है और उसका नंबर ले आती है। फिर ये दोनों जैमी और वो लड़का जो डॉक्टर होता है आपस में डेटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और उसी बीच एक रात जैमी और आपस में इंटीमेट हो जाते हैं। पर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि वो डॉक्टर जैमी के घर से भाग रहा होता है, पर जैमी उस डॉक्टर को भागते हुए पकड़ लेती है। जब वो उसे भागने का रीजन पूछती है, तो वो डॉक्टर कहता है कि वो उसके सपनों का राजकुमार नहीं बन सकता, जिसकी वो एक्सपेक्टेशन किया करती है। तभी ये बात जब वो डैनियल को जाके बताती है, तो डैनियल उसका मजाक उड़ाता है और वो बोलता है कि ऐसा तो होना ही था, क्योंकि वो डॉक्टर बस अपनी फिजिकल नीड्स के लिए तुम्हारे साथ रह रहा था। डैनियल जैमी को कॉल करता है और वो बताता है कि वो इस वीकेंड अपने घर यानी कि लॉस एंजलिस जाने वाला है, और वो जैमी से कहता है कि अगर तुम चलना चाहो तो वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार है। पहले तो जैमी मना करती है, पर बाद में वो मान जाती है। जब जैमी और डैनियल उसके घर लॉस एंजलिस में पहुंचते हैं, तो वहाँ उसकी सिस्टर और उसके फादर उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। पर जब ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, हमें यहाँ पता चलता है कि उसके फादर, डैनियल के जो फादर हैं, उनको भूलने की बीमारी होती है। उसी रात जब सब लोग सो रहे होते हैं, तो डैनियल चुपके से जैमी के रूम में आता है और वो उसको फिजिकली इंटीमेट होने के लिए बोलता है। तो यहाँ पर जैमी बोलती है कि हम लोगों ने पहले ही डिसाइड करा था, अब हम कभी भी फिजिकली इंटीमेट नहीं हो सकते। तो यहाँ पर कुछ बातों के बाद जैमी मान जाती है और वो डैनियल के घर पे भी इंटीमेट हो जाते हैं। दिनों के बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहां डैनियल की सिस्टर डैनियल से बात कर रही होती है कि हम जेमी से नेक्स्ट टाइम कब मिल पाएंगे। तो डैनियल बोलता है कि अब हम जेमी से कभी नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि उसे पता नहीं होता है कि नेक्स्ट टाइम जेमी आएगी या नहीं आएगी। डैनियल की सिस्टर डैनियल से कहती है, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ पंगा हुआ है? तो डैनियल कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, क्योंकि मैं उसे अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है और मैं उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। तभी ये सब बातें जैमी छुप कर सुन लेती है, जिस कारण उसे बहुत बुरा लगता है। फिर जैमी किसी तरह का बहाना बनाकर वो उनके घर से निकल आती है। पर जेमी जब डैनियल के घर से वापस आती है, तो कुछ दिनों के बाद डैनियल भी लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क आ जाता है। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि डैनियल जेमी को कॉल कर रहा होता है, पर जेमी उसके कॉल का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती है, क्योंकि वो अभी भी डैनियल से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है। और फिर कुछ दिनों के बाद डैनियल जब दोबारा से जेमी को कॉल करता है, वो तब भी उसके कॉल का कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। तो इस वजह से डैनियल के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना एक बार उस जगह चेक किया जाए जो जेमी की बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो डैनियल ऐसा ही करता है। तो वहाँ जाके वो देखता है कि जेमी उसी जगह अकेले बैठी हुई होती है जो जेमी की फेवरेट जगह होती है। वहाँ जाने के बाद जब डैनियल जेमी से मिलता है, तो बात ना करने की वजह पूछता है। तभी जेमी बताती है कि कौन ऐसा दोस्त होता है जो अपने ही दोस्त की बुराई करता है। इस बात से जेमी को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, जिस वजह से वो डैनियल से बात नहीं करना चाह रही होती है। पर यहाँ पर डैनियल को अपने ईगो, अपने एटीट्यूड की वजह से जेमी से वो लड़ाई कर देता है। यहाँ पर डैनियल और जेमी
अलग हो जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक दिन जेमी अपनी मदर के साथ बैठी हुई रहती है। तभी जेमी की मदर बोलती है कि मेरी लाइफ में भी बहुत सारे लड़के आए थे, पर तुम्हारे फादर उनमें से सबसे अलग थे जिन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। वही सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि डैनियल के फादर भी न्यूयॉर्क आ गए हैं। वे कुछ दिनों के लिए अपने बेटे यानी कि डैनियल के साथ रहने वाले हैं। तभी एक दिन जब डैनियल और उसके फादर एक साथ बैठे रहते हैं तो उसके फादर बताते हैं डैनियल को कि जब डैनियल के फादर नेवी में थे तो उनकी लाइफ में भी एक लड़की आई थी। वैसे तो उनकी लाइफ में बहुत सारी लड़की आई थी, पर डैनियल की माँ उनमें से सबसे अलग थी। पर यहाँ पर हमको पता चलता है कि डैनियल के फादर डैनियल को बताते हैं कि उन्हें उस बात का पूरी लाइफ अफसोस रहता है कि जब उन्होंने अपनी वाइफ यानी कि डैनियल की मदर को प्रपोज करना था, वो उस टाइम उन्हें प्रपोज नहीं कर पाए थे, जिसका रिग्रेट डैनियल के फादर को पूरी लाइफ रहता है। तो वो यहाँ पर डैनियल को समझाते हैं कि मैं जब तुम्हारी एज का था तो काश मैंने उस टाइम तुम्हारी मदर से अपने दिल की बात बता दी होती। तो यहाँ पर डैनियल को भी समझ आता है और उसका एटीट्यूड थोड़ा कम होता है, उसका ईगो थोड़ा कम होता है। वो ये रियलाइज़ करता है कि उसने जो जो वो जेमी के लिए फील करता है तो शायद उसे वो कन्फेस कर देना चाहिए। तभी यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक दिन डेमी मार्ट में गई होती है और वो कॉल पर अपनी माँ से बात करके ये पूछती है कि उसकी मदर कहाँ है। तभी उसकी मदर आंसर करती है, टाई पहने एक लड़के के पास खड़ी है। जब जेमी इधर उधर अपनी नज़रें घुमाती है तो वो देखती है कि उसके चारों ओर जितने भी लोग हैं वो डांस करने लग गए हैं। तभी जब ये डांस खत्म होता है तो वो देखती है कि वहाँ पर डैनियल खड़ा होता है और कुछ टाइम के बाद डैनियल जेमी के पास आता है और उसे अपनी सारी गलतियों के लिए सॉरी बोलता है। और तभी डैनियल अपने घुटनों के बल खड़ा होकर जेमी को प्रपोज कर देता है और जेमी भी इसे हाँ कर देती है और उसकी सारी गलतियों के लिए उसे माफ़ कर देती है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डैनियल और जेमी अपनी रिलेशनशिप की फर्स्ट डेट पर आ गए हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, आई होप आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह की मूवीज़ लाते रहता हूँ, तो बेल आइकन नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक और मूवी के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप का ख्याल रखें।